नमस्ते। दिव्यांचल में आपका स्वागत है। आज हम पाठ वे दिन भी क्या दिन थे इसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, भविष्य के विद्यालय कैसे होंगे, इनमें क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसे इनमें पढ़ाई होगी, इसके बारे में इस पाठ में बताया गया है। घटना महत्वपूर्ण थी, वरना कुम्मी अपनी डायरी में उसे क्यों लिखती। अपनी डायरी में उसने 17 मई सन 2155 की रात को लिखा, आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिल गई। वह पुस्तक बहुत पुरानी थी। कुम्मी के दादा ने बताया था कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा था कि उनके ज़माने में सारी कहानियाँ कागज़ पर छपती थी और पढ़ी जाती थी। पुस्तकों में पृष्ठ होते थे जिन पर कहानियाँ छपी होती थी और हर पृष्ठ पढ़ने के पश्चात दूसरा पृष्ठ पलटकर आगे पढ़ना होता था। सारे शब्द स्थिर रहते थे, चलते नहीं थे जैसे आजकल पर्दे पर चलते हैं। रोहित ने कहा था, कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार हो गई। अब तो हमारे टेलीविज़न के पर्दे पर न जाने कितनी पुस्तकों की सामग्री आ जाती है और फिर भी वह पुस्तक नई की नई रहती है। कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई। फिर पूछा, तुम्हें वह पुस्तक कहाँ मिली? रोहित ने बताया, अपने घर में। एक पुराना डिब्बा कहीं दबा पड़ा था, उसी को फेंक रहे थे कि उसमें ये पुस्तक मिली। इसमें क्या लिखा है? स्कूलों के बारे लिखा है। स्कूल? कुम्मी ने प्रश्न किया। उसके विषय में लिखने को है ही क्या? हर विद्यार्थी के घर पर एक मशीन होती है जिसमें टेलीविज़न की तरह का एक पर्दा होता है। रोज़ नियमित रूप उसके सामने बैठकर हमें वह सब याद करना होता है जो वो मशीन हमें बताती है। सारा गृह कार्य करके दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है। हमारी गलतियां बताकर फिर वह हमें समझाती है। एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे पढ़ाना आरंभ कर देती है। कहते कहते कुम्मी थक गई थी। अंत में बोली, कितना अनुभव होता है ये सारा स्कूल का काम। रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था। अरे बुद्धू, जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्न होता था। इसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे। कुम्मी के मन में कुछ उत्सुकता जागी। बोली, फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे। कुम्मी को याद आया था कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था। तब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे अलग कर दिए थे। तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वह आदमी इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ ना पाए तो उसे हमेशा के लिए आराम मिल जाए। लेकिन उस आदमी ने मशीन को फिर से जोड़कर उसकी माँ को बताया था। लगता है मशीन के भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी, सो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था। मैंने अब उसकी गति कुछ धीमी कर दी है, सो आशा है अब ठीक रहेगा। और कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा था। मन ही मन वह उस मशीन अध्यापक को कोसती रही थी। तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा और बोला, हाँ, तब अध्यापक तो होते थे परंतु मशीन नहीं, स्त्रियां और पुरुष होते थे। क्या कहा? कहीं कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है? क्यों नहीं? वह बच्चों को सारे विषय समझाते थे, गृह कार्य देते थे और प्रश्न पूछते थे। अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे, बल्कि बच्चे एक विशेष भवन में जाते थे जिसे स्कूल कहते थे। कुम्मी का अगला प्रश्न था, तो क्या सब बच्चे एक समय में एक जैसी चीजें सीखते थे? हाँ, एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते थे। लेकिन माँ कहती है कि मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता है। फिर पुराने जमाने में ये कैसे संभव होता था? तब वे लोग इस प्रकार नहीं करते थे। रहने दो, तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं वह पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा। कुम्मी झट बोली, नहीं, मैं उसे पढ़ना चाहूँगी कि तब स्कूल कैसे थे, कितनी अजीब अजीब बातें जानने को मिलेगी।
इतने में अंदर से माँ की आवाज़ सुनकर कुम्मी बोली, लगता है सबक का समय हो गया है। रोहित भी उठा और अपने घर की ओर चल दिया। कुम्मी अपने घर की ओर चली गई। अंदर मशीन आगे का सबक देने को तैयार थी। मशीन से आवाज़ आनी आरंभ हो गई। सबसे पहले आज तुम्हें गणित सीखना है, कल का होमवर्क छेद में डालो। कुम्मी ने वैसा ही किया। वह सोच रही थी कि कितने अच्छे होते होंगे वे पुराने स्कूल, जहाँ एक ही आयु के सारे बच्चे हंसते खेलते कूदते स्कूल जाते होंगे और पढ़ाने वाले पुरुष और स्त्रियां होते होंगे। इतने में मशीन से स्वर आना आरंभ हो गया था। पर्दे पर चलते हुए अक्षर एवं अंक आने शुरू हो गए थे और कुम्मी सोच रही थी कि तब स्कूल जाने में कितना आनंद आता होगा, कितने खुश रहते होंगे सारे बच्चे। अब पाठ के प्रश्न उत्तर को हल करते हैं। पहला भाग है सोचो। कुम्मी के हाथ में जो किताब आई थी वह कब छपी होगी? इसका उत्तर है वह किताब सदियों पहले छपी होगी। दूसरा सवाल है रोहित ने कहा था कितनी पुस्तकें बेकार जाती होगी, एक बार पढ़ी और फिर बेकार होगी। क्या सचमुच में ऐसा होता है? इसका उत्तर है वे ही पुस्तकें बेकार होती हैं जिन्हें लोग पढ़कर फेंक देते हैं या कबाड़ी वाले को बेच देते हैं। यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत से रख दी जाए तो वे कभी भी बर्बाद नहीं होती, बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ी जाती हैं और उनकी उपयोगी बातें जीवन में उतारी जाती हैं। अगला सवाल है कागज़ के पन्नों की किताब और टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताब, तुम इनमें से किसको पसंद करोगे और क्यों? इसका उत्तर है मैं कागज़ के पन्नों की किताब पसंद करूंगा क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है। इतना ही नहीं, ऐसी किताबों को एक से अधिक बार भी पढ़ा जा सकता है, किस्तों में भी पढ़ा जा सकता है। ये सारी बातें टेलीविज़न के पर्दे पर चलने वाली किताबों में नहीं मिलती। अगला सवाल है तुम कागज़ पर छपी किताबों में पढ़ते हो, पता करो कि कागज़ से पहले की छपाई किस किस चीज़ पर हुआ करती थी। तो इसका उत्तर है कागज़ से पहले की छपाई पत्तों, ताम्रपत्रों और लकड़ी पर हुआ करती थी। अगला सवाल है तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से? दोनों के पढ़ाने में किस किस तरह की आसानियाँ और मुश्किलें हैं? इसका उत्तर है मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूँगा क्योंकि वे हमारे सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं, अतः पाठ को समझने में आसानी होती है। यदि हम एक बार में कोई बात समझ नहीं पाते हैं तो अध्यापक हमें दोबारा समझाते हैं। पढ़ाने के क्रम में यदि हमें डांटते हैं तो प्यार भी दिखलाते हैं। कक्षा में एक अपनापन जैसा माहौल छा जाता है। मशीन की मदद से पढ़ाई में ये सारी बातें नहीं होगी, ऐसी पढ़ाई उबाऊ भी हो सकती है। अगला भाग है कल, आज और कल। इसमें सवाल है आज हमारे कई काम कंप्यूटर की मदद से होते हैं। सोचो और लिखो कि अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन में हम कंप्यूटर का इस्तेमाल किन किन उद्देश्यों के लिए करते हैं। तो इसका उत्तर है व्यक्तिगत के रूप में कंप्यूटर का उपयोग मनोरंजन के लिए, संदेश भेजने के लिए, किसी चीज़ के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए। सार्वजनिक के रूप में कंप्यूटर का उपयोग रेलवे में, विद्यालय में, अस्पतालों में आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जानकारी देने या लेने के लिए कई तरीके अपनाए जाते हैं। हम जो कुछ सोचते हैं या महसूस करते हैं उसे अभिव्यक्त करने या बताने के भी कई ढंग हो सकते हैं। बॉक्स में आए कुछ साधन दिए गए हैं, उनका वर्गीकरण करके नीचे दी गई तालिका में लिखो। शब्द हैं संदेश, अभिनय, रेडियो, नृत्य के हाव भाव, फोन, विज्ञापन, नोटिस, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल, टीवी, मोबाइल, संदेश, फैक्स, इंटरनेट, तार, इश्तहार। तो जानकारी देने वाला शब्द हैं संदेश, रेडियो, विज्ञापन, नोटिस, फोन, मोबाइल, टीवी, फैक्स, इंटरनेट, इश्तहार। और भावना वाले शब्द हैं अभिनय, नृत्य के हाव भाव, संकेत भाषा, चित्र, मोबाइल संदेश, तार आदि। अगला भाग है तुम भी कल्पना करो। अंदाज़ा लगाओ कि 50 साल बाद इनमें क्या क्या बदल जाएगा। पहला है फिल्मों में, तो इसका उत्तर है और अधिक हिंसा का बोलबाला होगा, नाच गाने भी अधिक देखने को मिलेंगे, कहानियाँ खोखली होगी। दूसरा है गांव की हालत में, इसका उत्तर है सुधार होगा, स्कूल कॉलेज खुलेंगे और शिक्षा का प्रचार होगा, किसान अत्याधुनिक मशीनों से खेती करेंगे, उनमें आत्मविश्वास बढ़ेगा, काफ़ी हद तक वे अच्छा जीवन जिएंगे। तीसरा है तुम्हारी परिचित किसी नदी में, तो इसमें है प्रदूषण बढ़ेगा। और चौथा है स्कूल में, इसका उत्तर है कंप्यूटर का इस्तेमाल बढ़ जाएगा,
खेल का मैदान बड़ा होगा, बच्चों को हर तरह का खेल खेलने का मौका दिया जाएगा। अगला भाग है था, है, होगा। इसमें सवाल है, असीमोव की कहानी 2155 यानी भविष्य में आने वाले समय के बारे में है, फिर भी कहानी में थे का इस्तेमाल हुआ है जो बीते समय के बारे में बताता है। ऐसा क्यों है? इसका उत्तर है, कहानी में थे का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें उन्हीं घटनाओं का वर्णन किया गया है जो 2155 के पहले यानी भूतकाल में घटित है।